जैमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध पशु। बड़े ही इंपॉर्टेंट एक बाइबल का अध्याय है जो हमें देखने को मिलता है। ले व्यवस्था उसका 11वां अध्याय, पूरा का पूरा 11वां अध्याय 1 से लेकर 47 आयत तक। सुपर फास्ट स्पीड से हम इसको फटाफट पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन कौन से पशु है वो शुद्ध है और कौन से पशु है वो अशुद्ध है। आपके पास भी यदि बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था का 11वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहाँ पर मूसा और हारून दोनों से यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, इजरायलियों से कहो जितने पशु पृथ्वी पर है, जितने भी पशु पृथ्वी पर है उन सभी में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। तो आगे एक लिस्ट हम बता रहे हैं जिसमें यहोवा परमेश्वर ने हारून और मूसा को बताया इन जानवरों का तुम मांस खा सकते हो। कौन से जानवरों का मांस खाने की इजाजत परमेश्वर ने स्वयं मूसा और हारून को दी थी कि वो इजरायलियों को इस आज्ञा का प्रचार करें। देख लेते हैं, तीसरी आयत से लिखा है, पशुओं में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं, चीरे या फटे खुर वाले होते हैं और पागुर करते हैं। पागुर करना मतलब धरती के अंदर खुर को चुभो करके धरती का मिट्टी को पलट देते हैं, वो उन्हें खा सकते हैं। परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना। लेकिन इनमें भी एक क्लोज है, इनमें भी एक अपवाद है कि जो पागुर करने वाले हैं और फटे खुर वाले हैं, इनमें से कुछ एक पशु है जिनको तुम्हें नहीं खाना है। वे कौन से हैं? ऊंट को खाना मना है, जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं। पागुर तो करता है, ऊंट कभी देखना जब जमीन में होगा, मिट्टी को वो पैर से है वो पलटेगा अपनी पैर की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन उसका जो खुर होता है वो चीरा हुआ नहीं होता, हमेशा गोल गोल होता है, उसमें चीरा लगा नहीं होता। इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। इसलिए ऊंट है वो अशुद्ध ठहरा है। आप भी ऊंट को कभी मत खाइए क्योंकि परमेश्वर ने ऊंट खाने के लिए मना किया है। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा ऊंट है, जब मेहमान आएंगे तो सभी मेहमानों का खाना एक ऊंट में ही 700-800 आदमी का खाना बन जाएगा। बल्कि हमें परमेश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान देना है, उसके बहुत सारे मांस की तरफ ध्यान नहीं देना है। और 5वीं आयत में लिखा है, और सापान जो पागुर तो करता है, और सापान नामक भी एक होता है कोई पशु जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता। हो सकता आपने सापान को देखा हो, मुझे पता नहीं है, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सापान भी अशुद्ध है, उसका भी मांस नहीं खाना है। 6ठी आयत कहती है, और खर्रा जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। खर्रा का भी मांस नहीं खाना है। और सुअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता है, इसलिए सूअर का मांस खाना मना है। सूअर का मांस आपको नहीं खाना है, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना है इनके मांस में से, और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। हम 9वीं आयत में देखते हैं, फिर जितने जल जंतु हैं जो जल में रहने वाले हैं उनमें से तुम उन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे हैं उन्हें खा सकते हैं। आगे एक सूची दी गई है कि किन किन जल में अर्थात समुद्र और नदियों में रहने वाले जल जंतुओं को तुम खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को छूना भी नहीं। और उनकी लोथ अर्थात उनकी जो डेड बॉडी है उसको अछूत जानना, अशुद्ध जानना। और 12वीं आयत बताती है, जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 13वीं आयत कहती है, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना। और उसके बाद पक्षियों की भी एक सूची दी गई है कि कौन से अशुद्ध है। वे अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब पक्षी को नहीं खाना है, हटफोड़ा को नहीं खाना है, उर्र को नहीं खाना है, और चील को बिल्कुल भी नहीं खाना है, और बाती बाती के बाज है उनको बिल्कुल नहीं खाना है, और बाती बाती के सब काग है, काग को बिल्कुल नहीं खाना है, और शुतुरमुर्ग को भी नहीं खाना है, और तखमास को, जल कुकुट को, और भांति भांति के सकरे को भी नहीं खाना है। हवाशील, हाड़गिले, उल्लू, हंसराज, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले,
और टीटी हरी और चमगादड़, इन पशुओं को नहीं खाना है। परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षियों में से इनको खाने के लिए मना किया है और हमारे लिए अशुद्ध ठहराया है। और जितने पंख वाले कीड़े 4 पांव पर चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 4 पांव पर जो कीड़े चलते हैं वो मनुष्य के लिए अशुद्ध है। पर रेंगने और पंख वाले जो 4 पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगूर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और 24वीं आयत इस प्रकार से कहती है, ध्यान दें, जिनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे, किसी से इसकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई इनकी लोथ का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। लोथ मतलब उसकी डेड बॉडी, उसका मरा हुआ शरीर। फिर जितने पशु चीरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और 4 पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई इसकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और 29वीं आयत हमें इस बारे में और भी विस्तार से बताती है, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है। रेंगने वाले जो पशु है वो अशुद्ध है। उसमें कौन कौन से हैं? नेवला है, चूहा है, भांति भांति के गो का मांस अक्सर कुछ लोग खाते हैं, और छिपकली है, और टिकटिक का नाम सुना होगा यहाँ पर, पशु का नाम एक टिकटिक है, सांडा और गिरगिटान नाम है यहाँ पर, गिरगिट नहीं है। तो इनका भी मांस नहीं खाना है। सब रेंगने वालों में से यही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध है। क्योंकि डेड बॉडी को छूने वाला भी सांझ तक अशुद्ध रहे, इनको खाना तो मना है ही। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे थाल, चाहे कोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध समझा जाएगा। और किसी बर्तन पर गिर जाए वो भी है, वो अशुद्ध हो जाएगा। इसके कारण इसलिए उनको पानी में रखना जरूरी है, और शाम को पानी में से निकालने के बाद, धोने के बाद वो शुद्ध ठहरेगा। और यहाँ पर हम 33वीं आयत में देखते हैं, और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तोड़ डालना। वही उसको तोड़ना पड़ेगा। कोई घड़िया में कोई ऐसी चीज गिर जाएंगे तो वो अशुद्ध हो गई, हमेशा के लिए उसको तोड़ना ही पड़ेगा। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। और यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। उस घड़िए के अंदर, उस बर्तन के अंदर जो कुछ भी है मिट्टी के बर्तन में, सब कुछ है वो अशुद्ध हो जाएगा, उसको फिर फेंकना ही पड़ेगा। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि अशुद्ध भी हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। और इनमें से किसी की लोथ चूल्हे में गिर जाए, खाने में गिर जाए, तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध रहे। लेकिन जैसे बहुत सारे पानी में गिर जाए, जैसे ओद में गिर जाए, ओदी में गिर जाए, जहाँ जल इकट्ठा होता हो तो वो सब तो शुद्ध रहे, परंतु इंसान छुए वह शुद्ध है। और 36वीं आयत हमें बताती है, परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा होता है वह तो शुद्ध ही ठहरे, उसको सिर्फ जो जिस इंसान से छू जाए वही अशुद्ध ठहरे, क्योंकि बहुत सारा पानी होता है और पानी के अंदर ऑटोमेटिकली क्षमता होती है कि वो अपने आप को शुद्ध करता रहे। उसमें जीव जंतु बहुत सारे होते हैं, वो भी उस पानी को शुद्ध करते रहते हैं। और यदि इनकी लोथ का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए पड़ा हो तो वह बीज शुद्ध रहे, और बीज भी इनके कारण शुद्ध नहीं होगा। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो
और पीछे लोथ में का कुछ उस पर गिर जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। लेकिन यदि पानी में भिगोया गया है और उसमें इन जो ये प्रतिबंधित जो ये जीव जंतु हैं जिनको खाने के लिए मना किया है, इनकी लोथ गिर जाए तो वो बीज भी अछूत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, यदि वो पानी में भिगोया गया हो। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छू जाए वह शाम तक अशुद्ध रहे। और यहाँ पर जिन पशुओं को खाने की आज्ञा दी है उनकी लोथ डेड बॉडी से कोई छू जाए, हालांकि वो खाने के लिए वैलिड है, लेकिन उसकी लोथ से कोई छू जाए तो शाम तक वो अशुद्ध रहेगा। और इनकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और शाम तक अशुद्ध रहे। और जो कोई इनकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और शाम तक है वो अशुद्ध ही रहेगा। और अपने वस्त्र धोना पड़ेगा इसको, और शाम तक वो अशुद्ध रहेगा। और 41वीं आयत हमें इस बारे में बताती है, सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं। जितने पशु रेंगते हैं सब घिनौने हैं, वे न खाए जाएं, वे उनको बिल्कुल भी खाना नहीं है भाई। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में जितने पेट या 4 पांव के बल चलते हैं या पांव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि ये घिनौने हैं। इन घिनौने पशुओं को बिल्कुल नहीं खाना है जो रेंगने वाले हैं और जो अपने पेट वगैरह के बल रंगते हैं, जैसे सांप हो या छिपकली वगैरह। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना। इनको खाने से आदमी घिनौना ठहरता है, ये क्योंकि घिनौने हैं ये। और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, और अशुद्ध करके अपवित्र नहीं ठहराना। जब हम अशुद्ध हो जाते हैं तो अपवित्र भी साथ के साथ हो जाते हैं। और परमेश्वर ने मना किया है कि तुम्हें अशुद्ध अपने आप को नहीं करना है ताकि तुम अपवित्र ना हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पर बड़ी बात कहते हैं कि अपने आप को हमेशा पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर स्वयं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पक्षियों, पशुओं और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। ये नहीं कि कोई भी सामना आ गया उसे न मार के खा लिया, चाहे वो तितर हो, चाहे मोर हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे सुअर हो, चाहे सांप हो। ऐसा नहीं करना है। देखना है कौन सी चीजें हैं वो प्रतिबंधित है और कौन सी खाने के लिए हमें कहा गया है। इस चीज का ज्ञान रखते हुए इन चीजों का सावधानी के साथ इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिशुद्धता के अशुद्धिकरण की विधि। सबको जय मसीह की, जय हिंद।